इस वीडियोस के माध्यम से हम बताते हैं कि आखिर हमारे साथ जो है रोड एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो घटनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एल्टू भैया। सबसे पहले तो मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा आप सभी के सामने मुझे बोलने की तौफीक दी है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों का भी दुआ का सिला है कि आज मैं आप तमाम साथियों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको मालूम नहीं होगा कि हमारा 2 दिन कबल पहले ही रोड एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से कोई ख़बर न क्लासेस आपको मिल पा रही थी, और जो हमारे मोबाइल वगैरह हैं वो भी बिल्कुल जो है फ्रैक्चर हो चुके थे, अभी भी देख पा रहे होंगे। तो जिस वजह से जो कॉल मैसेज कर भी रहे थे आप लोग, तो वो ना कॉल अटेंड हो पा रहा था, ना पता चल पा रहा था। आइए इस वीडियोस के माध्यम से हम बताते हैं कि आखिर हमारे साथ जो है रोड एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो घटनाएं कैसे हुई, पूरी डिटेल्स में बताते हैं। देखिए, बात है 2 दिन पहले की। हम लगभग रात के 8 बजे अपने घर से निकले थे, अपने ड्यूटी पर जा रहे थे। तो रास्ते में उस दिन बारिश भी हो रही थी। तो अब आपको बताते हैं फिगर के माध्यम से। ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से हम लोगों का सड़क है, और ये जो है 2 लाइन है, 4 लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे थे, जहां पर हम ड्यूटी करते हैं वहां वो पूरब की ओर यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर हम जा रहे थे। तो ये इस तरीके का सड़क है। तो जहां पर हम जिस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते हैं, वहां से 2 किलोमीटर पहले, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 2.5 किलोमीटर पहले ये घटना हुई हमारे साथ। हुआ यूं कि जैसे हम इस रोड से गुजर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई पूरब से जा रहा है तो इसी रूट से जाएगा, कोई पश्चिम से आ रहा है तो इस रूट से जाएगा। तो मेरी भी जो बाइक है, लगभग रात के करीब 8:30 या फिर 8:15 के करीब बज रहा होगा, ठीक है, और बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो मैं भी कोई फास्ट नहीं था, गाड़ी पे आराम से ही चल रहा था। तो यहाँ से जैसे ही मैं गया, तो आगे यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये रोड का साइज देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और मैं पूरब से जा रहा हूँ पश्चिम की ओर। तो जो ट्रक लगी हुई है वो इसी तरीके से यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, समझिए कि पूरा आधा रोड जो है ट्रक ही लगी हुई थी। तो मुझे यूं लगा कि वो ट्रक जो है रोड पर चल रही है। लेकिन जब हम ट्रक के पास पहुंचे, लगभग बहुत पास नहीं, थोड़ा सा पास पहुंचे, तब हमको लगा कि नहीं, ट्रक जो है रुकी हुई है। तो हम गाड़ी को पूरा स्लो कर लिए, हम बाइक से थे, हालांकि हेलमेट जूता वगैरह सारा चीज हम पहन रखे थे। तो जैसे स्लो किए, तो अब मान लीजिए कि ये ट्रक है, ट्रक पूरी बड़ी सी ट्रक थी और बारिश हो रही थी। तो हेलमेट पर शीशा लगा हुआ था, तो उससे भी थोड़ा सा वास्प बन रहा था, तो पता नहीं चल पा रहा था। तो हम क्या किए, यहाँ से अपनी बाइक को इस टर्न में लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रक लगी हुई, तो अब जाएंगे तो हम इसी होके। उधर से क्या हुआ कि उधर से भी कुछ गाड़ियां आ रही थी। अब जैसे ही हम यहाँ से अपना रूट चेंज किए इधर जाने के लिए, तो उतना में ही अब इधर से यानी कि पश्चिम से पूरब की जानिब ट्रक आई, या फिर क्या कहते हैं स्कॉर्पियो आई, या फिर बाइक, वो मुझे पता ही नहीं चल पाया कि आखिर कौन सी गाड़ी आई। तो उन्होंने कहा क्या कि जैसे वो गाड़ी आ रही थी, शायद वो इसी साइड से जाता। तो हम क्या किए कि ये थोड़ा सा बाइक जो है, हो सकता है मे भी कि उधर से लगा होगा, तो हमारा बाइक जो है इस ट्रक में सट गया, यानी कि ट्रक के पिछले बोनेट में। जैसे ही सटा वो ट्रक के पिछले बोनेट में, तो हम हेलमेट पहन रखे थे। खुदा का शुक्र देखिए कि हम हेलमेट सब दिन पहनते हैं, और आप सभी से भी दरख्वास्त करेंगे कि हेलमेट जरूर पहनिएगा आप लोग, ठीक है। तो मेरा सर जो है, शायद हमको लग रहा है, लेकिन उस टाइम पता नहीं चल पाया कि कैसे क्या हुआ, इसमें लगा होगा शायद, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इस तरीके से कि अगर इधर से बाइक आती या ठोकर मारती तो मुझे इधर लगता, लेकिन हमको लगा यहाँ पे। तो हमको लग रहा कि इसी ट्रक के बोनेट का लगा, ठीक है। तो जैसे ये लगा तो हमको चोट लग गया यहाँ पर। तो हम क्या किए कि यहीं पर जस्ट लाइक गिर गए, ठीक है। मेरी बाइक जो है ट्रक के जस्ट पीछे आ गई, और हम भी पीछे आ गए। तो हम ट्रक वाले का भी यहाँ पर गलती कि उनको रोड पर खड़ा नहीं करना चाहिए था, पहली गलती। दूसरी चीज ये कि इस ट्रक की वजह से हम बच भी पाए, हालांकि पहली गलती ही उनकी होगी कि अगर वो खड़ा नहीं करता तो हम यहाँ पर चोट नहीं लगता, और चोट नहीं लगता तो हम पीछे नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए, तो मेरा जो ये मोबाइल था जेब से फेंका गया रोड के ऊपर, ठीक है। तो इधर से जो गाड़ी जा रही थी, तो वो मेरे मोबाइल पर चढ़ाते हुए गाड़ी निकल गई। तो ये मोबाइल इस तरीके से चकनाचूर हो गया, यानी कि फूट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर संजोग से खुदा का शुक्र देखिए कि 6-7 लड़का जो है यही ट्रक के आजू बाजू में खड़ा था। वो लोग फौरन उठाया, बोला कि क्या हुआ क्या हुआ, बस वो कुछ नहीं, ये भी नहीं देखा कि कौन है नहीं है क्या है, ठीक है। और मैं इतना होश में था कि हम ये बोले कि आप फौरन जो है मेरे पिताजी को यानी कि वालिद साहब को कॉल लगाइए। वो लगाए,
तो कॉल रिसीव किए, उसके बाद फिर जो है हमारे हॉस्पिटल का जो सरकारी नंबर जिस डिपार्टमेंट में हम जॉब करते हैं वहाँ पर, उसमें लगाया, फ़ौरन फ़ोन किया। जितना भी वो लोग आते हैं हमारे जहाँ पर एक्सीडेंटल केस हुआ वहाँ पर, लेकिन उससे पहले ही ये बेचारे लोग जो 4-5 लड़का लोग यहाँ पर खड़ा था वो लेके पहुँच गया। तो मेरा जो बॉडी है वो पूरा खून से इधर उधर हो गया था, क्योंकि ये यहाँ पर चोट लगा। और उनके बाद जैसे ही हमको चोट लगा तो फिर हम बेहोश हो गए और पैर वगैरह में चोट लगा। लेकिन खुदा का शुक्र ये रहा कि आंख वगैरह पूरा मेरा सब चीज़ बच गया। और यहाँ पर हल्का चोट लगा और यहाँ पर हॉस्पिटल गए, उसके बाद सिलाई वगैरह यहाँ पर हुई है, थोड़ा उतना कोई ख़ास नहीं है। और पैर में थोड़ा सा मुझे चोट है और इस जगह पे थोड़ा सा लगा था। ठीक, और आप लोगों की दुआ की वजह से अभी फ़िलहाल हम आराम में हैं और उतना कोई ख़ास परेशानी नहीं है। लेकिन डॉक्टर से भी दिखाया, एक्सरे वगैरह हर चीज़ यहाँ का भी हुआ, उसके बाद पैर वगैरह का भी, तो वो सब बोला कि ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमको चोट लग गया था और इस जगह और पैर में, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। लगता तो बहुत ज़्यादा है, हेलमेट नहीं पहने रहते तो। आप सभी से दरख्वास्त है कि हेलमेट आप लोग ज़रूर पहनिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये रोड एक्सीडेंट हुआ, तो हम प्रशासन से भी अपील करेंगे कि इस तरीके से जो रोडों पर ट्रक वगैरह लगा देते हैं, इस वजह से आए दिन एक्सीडेंट होता रहता। अगर ये ट्रक ना लगी रहती तो शायद मैं एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि मेरी जो रास्ता हम आराम से निकलते। अब मान लीजिए कि मेरा तो वही चीज़ था कि ट्रक लगी हुई थी तो हम जाते यही होके, ठीक है। तो ये परेशानी हुई हमारे साथ। फिलहाल मैं अभी 2-3 दिन आराम में हूँ, डॉक्टर ने भी मना किया है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन आप लोगों का काफ़ी कॉल मैसेज आ रहा था, तो मोबाइल वगैरह भी पूरा फूट उठ गया है, जिसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अभी सर्विस सेंटर वगैरह भी बात किए हैं, और खुदा का शुक्र ये भी था कि हमारे पास जो आईफोन था, ठीक है, तो वो बैग में था। और जो बेचारे लोग वहाँ पर थे वो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। जिस तरीके से मेरा आईफोन वगैरह जो भी चीज़ था वो सब हमारे हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट में जहाँ वर्क करते हैं उसके सुपुर्द कर दिया, चाबी वगैरह, बाइक वगैरह, सारा चीज़। उसके बाद वो लोग आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा घटना का अंजाम हुआ। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों ने काफ़ी कॉल मैसेज किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे अंतिम अपील ये है कि आप दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और आप लोगों के जो क्लासेज हैं, फ़ुक़ानिया, मौलवी, बस्तानिया, आलिम फाजिल और मदारिस के जो मसाइल हैं उनको लेकर आवाज़ उठाता रहूं।